नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अजय मालवी। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आज उसको लेकर युवाओं से जानते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनका मत क्या है, कि वो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से चाहते हैं कि एक वन इलेक्शन वन नेशन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु पुरोहित है। सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है। पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको कमेटी का गठित अध्यक्ष बनाया था और उनका कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या मानते हो उसको लेकर कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ, हमारा देश बड़ा देश है और विधानसभा और लोकसभा दोनों के अलग अलग पहलू हैं। विधानसभा में जो विधायक चुन के आते हैं वो एक पूरे प्रदेश को चलाते हैं और लोकसभा में जो सांसद चुन के आते हैं वो पूरे देश को चलाते हैं। दोनों इलेक्शन अगर साथ में होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ SIR जो हुआ था, SIR में आपने देखा कि पूरे देश में SIR को लेके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे सुसाइड कर रहे थे, वो इतना दर्द में थे, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था। अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ में किए जाएंगे तो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। लोग कहाँ से आएंगे काम करने के लिए? लोग तो वही है ना। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर करना ही है तो वन नेशन वन एजुकेशन करें, देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें। युवाओं को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी नीट में जो 21 बच्चों ने सुसाइड किया, उसको लेके कोई बेशर्मी लाद रखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है। सोनम वांगचुक जी कब से अनशन पे हैं? आपको याद होगा 2014 के समय में जब अन्ना हजारे अनशन पे थे तो 11 दिन में पूरी सरकार हिल गई थी और सरकार ने जवाबदेही मानी थी और स्वीकार किया था। यहाँ भाजपा इतना सत्ता में चूर है कि उनको कोई शर्म नहीं है। और आप ये समझो कि सोनम वांगचुक जी का ये नहीं है, 17 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि कब उनके साथ क्या हो जाए, लेकिन अभी भी कोई जवाबदेही नहीं है। तो सरकार को अगर काम करना है तो युवाओं को रोजगार देने पे काम करे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे, इन सब चीज़ों पे काम करे। ये सब एक सवाल था। माना जा रहा है जैसे अगर ये एक राष्ट्र एक चुनाव करते हैं तो इससे दूसरी चीज़ों में फायदा होगा। दूसरी चीज़ों में फायदा कैसे होगा? जैसे मान लो कि खर्चा कम होगा, जो अधिकारी ड्यूटी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, वो एक बार में फ्री हो जाएंगे ड्यूटी करके। पैसे का बजट कम होगा, जो चुनाव में खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। तो उसको लेकर क्या कहोगे? इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब पूरे देश में सेम समय पे इलेक्शन होगा, मान लीजिए क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे यूपी में बात करें सपा है, बंगाल में बात करें ममता बनर्जी की पार्टी है, तो इंसान विधानसभा में दिमाग लगाएगा। मतलब जैसे क्षेत्रीय पार्टी है, मान लीजिए गठबंधन से सरकार बनती है, अभी इंडिया गठबंधन है और ये अपना अलग गठबंधन चला रहा है। जब लोकसभा और विधानसभा साथ में होंगे तो मान लीजिए कि आदमी CM बनने के लिए दौड़ में दौड़ेगा, ना कि लोकसभा में दिमाग लगाएगा। इन लोगों को फायदा होगा, लोकसभा में ये लोग जीत कर जाएंगे, इनका एक छत्र देश में राज होगा। बस यही बेनिफिट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, 1-1.5 साल से वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद चल रही है। मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ व्यक्तिगत मत है, ये देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। चूँकि अभी बार चुनाव होते हैं, उससे जनता को बहुत सारी हद तक राहत मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल में जो खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, उस समय चुनावी माहौल था, इसलिए मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने ना तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, ना ही गैस की कीमतें बढ़ाई और जनता, पूरे देश की जनता राहत में रही। जैसे ही चुनाव निपटे वैसे ही पेट्रोल और गैस की कीमतों घाटे का बहाना लेकर के, आड़ लेकर के उनकी कीमत में मनमानी वृद्धि कर दी गई। अगर इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू हो जाता है देश में, तो सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा। जनता आज की स्थितियों के मुताबिक जनता 4.5 साल तक के लिए विकास की तरस जाएगी। एक ही पार्टी का कब्जा होने से देश में मनमानी बढ़ेगी, हिटलरशाही बढ़ेगी। इसलिए एक देश एक चुनाव का फार्मूला भारतवर्ष के लिए फिलहाल वर्तमान हालातों में कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से ये फायदा होगा कि सब चीज़ें एक ही लेवल पे आ जाएंगी। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नगर निगम की अभी एक बिल्डिंग बनी, आपने देखा होगा सेकंड स्टॉप पे। उससे क्या हुआ, कार्य प्रणाली में सारा चेंज आ गया। एक ही जगह पर डिसेंट्रलाइजेशन होकर सेंट्रलाइजेशन हो गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि देश में 100 तरह की जो अलग अलग पार्टीज के साथ में तालमेल मिलाना, 100 काम करना, वो सब हट जाएगा। जब सेंट्रलाइज हो जाएगी हर चीज़, तो सब जगह से एक ही चीज़ होगी। उससे देश का चुनाव का प्रभार, चाहो चुनाव में उसके अंदर जितना खर्चा हो रहा सब कम होगा। सर आप एक चीज़ समझो, सरकार क्या करती है सर, ये आपका और मेरा पैसा है सर। सरकार कहीं से पैसा लेके नहीं आ रही। सरकार किसका पैसा ले रही है? आपके और मेरे टैक्स का पैसा। उसी पैसे को यूज़ करके वो स्कीम लाती है। सर किसने अलाउ करा इन लोगों को कि यहाँ से पैसा निकाल के लाडली बहना योजना, कोई भी योजना? आज सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता योजनाओं में पैसा लगता है, लेकिन उसका सदुपयोग हो।
जब एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा, आज मोदी जी या जो भी पार्टी में सर्वश्रेष्ठ लोग बोल रहे हैं, उससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट सारे चीज़ों के खर्चे कम होंगे। और एक चुनाव हर बार क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव होते हैं, उस चक्कर में बहुत सारे खर्चे अलग अलग बढ़ जाते हैं। जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो उसका समतलीकरण रहेगा, आदमी को पता रहेगा कब क्या होने वाला है, तो ही विल बी रेडी फॉर दैट थिंग। डेफिनेटली होना चाहिए। इट विल सेव द टाइम एज वेल एज मनी ऑफ द आवर कंट्री। दैट इज़ वाई दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर अस एंड वी हैव टू चूज वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। फ़ायदा होगा जनता का कि इतना जो टाइम रहता है, टाइम एक तो टाइम और मनी सेविंग रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइयों की दो इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है, वो टाइम कम होगा, उससे स्टेट का भी काम बढ़ेगा, गवर्नमेंट का नंबर ऑफ डेज मिलेंगे, वर्किंग डेज ज़्यादा होंगे, तो ये बेनिफिशियल है ना, मोर बेनिफिशियल है। टाइम सेविंग और मनी सेविंग भी है, तो वही पैसा और वही जो समय रहेगा वो आगे चल के हमारे देश की तरक्की के लिए काम में आएगा और फायदे में रहेगा। नहीं तो जनता का फायदा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एज आई एम मतलब बोर्न एंड बॉट अप इन एमपी, भोपाल ओनली। व्हेन आई वाज इन टीनेज, दैट टाइम आर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैज इंट्रोड्यूस लाडली लक्ष्मी इन एमपी ओनली, है ना। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेट हु मतलब टेकन डाउन द स्टेप अगेंस्ट द फीमेल फिटोसाइड। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट लेटर ऑन इतना अच्छा रहा कि दूसरी स्टेटों ने भी अपनाया। तो लेटर ऑन जैसे अगर जो मान लो कोई जो योजना है कोई राज्य नहीं लागू कर पाता है, कई राज्यों ने लागू कर दिया, तो वो एक दूसरे को देख के आने वाले टाइम में उसको लेटर ऑन कैरी कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि अगले 5 साल बाद नहीं कर सकते। जो योजना अच्छी है उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट का फॉलो करके ले सकता है। जैसे लाडली बहना को इन लोग कई सारे स्टेट्स ने कॉपी किया, या मतलब जो भी रहा, तो इस टाइप से आगे ले सकते हैं, कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन इज अ मतलब यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर आवर कंट्री एंड आवर पीपल ऑल्सो। बिल्कुल ऐसा लागू होना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से है क्या कि हम गवर्नमेंट बहुत सारा जो इलेक्शन के टाइम पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा बचेगा जो कि मतलब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। वो टाइम भी कंज्यूम जो होता है हमारा, कि कभी हम इस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, कभी उस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, तो इस चीज़ से भी हमारा को मतलब एक वो राहत मिलेगी। तो बेनिफिट ही है वो तो जनता के लिए। जनता के हित को लेके ऐसा है कि जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के सरकार जो भी बनने वाली है, जो भी चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम ये स्कीम देंगे। यूपी में हो रहा है तो उन्होंने कहा हम ये स्कीम देंगे। तो इनमें कभी कभी पार्शलिटी हो जाती है कि उन्होंने 20,000 दे दिए, इन्होंने 10,000 दिए, तो ये सब लगभग ख़त्म हो जाएगा। फ्री का जो रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हद तक उसको भी कम, इसमें जो फ्री का चूरण बढ़ता है तो वो भी कम होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये तो पॉलिटिकल की चीज़ें हैं, और ये ऐसा है कि मतलब जैसे बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जाए हम जनता के पास, बार बार जाने का जो अभी चल रहा है वो ना जाए। और इससे मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोनोपोली चालू हो जाएगी और विपक्ष कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और जनता के हित के लिए ये कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है कि एक चुनाव हो गया, ये कि कर्मचारियों के हित के लिए काम है ये, बाकी और नेताओं के हित के काम है, लेकिन जनता के लिए इसमें कोई हित नहीं दिख रहा है मुझे तो। एक राष्ट्र एक चुनाव कराना चाहती है, मतलब कि एक बार में सारे लोकसभा भी विधानसभा भी दोनों सभी देश भर में केंद्र सरकार एक ही चुनाव कराना चाहती है। जैसे भी अपने यहाँ लोकसभा हुआ, अभी लोकसभा हुआ, फिर विधानसभा होगा, फिर उसके बाद फिर दूसरे राज्य में कहीं विधानसभा होगा, फिर लोकसभा होगा, तो वो सब पूरा एक बार में पूरे देश भर में एक साथ चुनाव होंगे। तो उससे जनता को फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, और किसका फायदा होगा किसका नहीं होगा। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो उससे जो सरकार का पैसा है वो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, ये काफ़ी बचेगा। और जो पब्लिक है उनका समय भी बचेगा। इसमें पब्लिक को वोट करने बार बार जाना पड़ता है, 2 साल होते नहीं, 3 साल होते नहीं कि पार्षद का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा सबके चुनाव आ जाते हैं। तो इसमें सरकार का पैसा भी जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा विजिट होती है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो उससे पैसा बचेगा और लोगों का समय बचेगा, दोनों बचेंगे। इससे जनता के लिए बेसिकली ये अच्छा है कि उनके पास मतलब टाइम एक वो मतलब दोनों गवर्नमेंट को अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं। अब उनको केंद्र में कौन सा चाहिए, ये दिक्कत बहुत हो जाती है कि वो, क्योंकि अगर हम जो एमपी जो भी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन होते हैं उसके हिसाब से फिर वो सेंट्रल के मतलब नियुक्त करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल में स्टेट में होगा वही उसके हिसाब से हम उसको सेंट्रल में देख सकते हैं, क्योंकि फंडिंग तभी होगी बीच में। क्योंकि अगर लोन वगैरह लेना होता है स्टेट को, वो सेंट्रल अगर अपोजिशन होगी तो वो इतनी ईजिली नहीं देती है।
तो ये बेसिकली होना होगा उसमें। सर देखिए ये राजनीति सर एक तरीके से ट्रैप है, ये समझ लीजिए जनता को फंसाने का, सीधी बात ये है। क्योंकि राजनीति चुनाव या ये इस तरीके से करे या वैसे करे, फायदा इसमें राजनीति वालों का ही होना है। जनता को ये 2-3 महीने के लिए अपने बस में कर लेंगे, वोट लेंगे, तो जनता का फायदा करवा रहे हैं। लेकिन एंड टू एंड होना वही है जो हमें चलता आ रहा है हर तरीके से। कांग्रेस वही करती, बीजेपी वही कर रही है। इसमें न जनता का फायदा है, फायदा समझो तो फिर पूरी राजनीति का ही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सर मेरे ओपिनियन तो ये है कि सर चीज़ हो तो सर एक कोई होकर चले, या तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस ही हो। क्योंकि सर ये अपन आपस में जब अपनी लड़ाई चलती रहेगी ना, तो अपन सब आगे कैसे बढ़ेंगे, अपन अच्छे कैसे बनेंगे। हाँ, ये लागू तो वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या रहता है, सेंट्रल और स्टेट के अलग रूल्स होते हैं। और सेंट्रल ऐसे कभी भी क्या होता है अलग सरकार होती है, ऐसे कभी क्या होता है स्टेट में सरकार होगी कांग्रेस की, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और यदि नेशनल रही बीजेपी की, तो उस हिसाब से क्या भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम हो जाएगा। और नेशनल लेवल पे जो होता है, मतलब कि जो एक ही चुनाव एक ही जो होना चाहिए, उससे क्या है कि भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाएगा और जनता को फायदा मिलेगा। हो सकता है सरकार पलट जाए या कुछ हो जाए। हाँ, तो यही इसमें फ़ायदा ये रहता है कि एक ही चुनाव में से फ़ायदा रहता है इसमें, क्योंकि जो एक ही सरकार रहेगी ना, तो उसमें ज़्यादा उसमें अपन कह सकते हैं जनता को फ़ायदा ये होगा कि एक ही स्कीम रहेगी, तो एक ही टाइप की से जो है लोगों को इसकी स्कीमों का फ़ायदा मिल सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कई मत हमारे सामने आए। जो युवा हैं, युवाओं का कहना है कि सरकार वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर रही है। लोग जो बुजुर्ग हैं उनका भी वक्तव्य सामने आया। युवा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो बीच के तबके के लोग हैं, उनका भी जो मतम्य था उनका भी वो भी सामने आया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर नहीं है। कुछ पक्षधर हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये इससे होगा तो अच्छा होगा। एक तरह केंद्र सरकार में एक ही जो पार्टी उसका जो भी मुखिया होगा वो बैठेगा, तो कुछ ना कुछ राष्ट्र हित की बात करेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो कई लोगों का मतम ये भी सामने आया कि यदि केंद्र सरकार में कोई दूसरा एक ही पार्टी का मुखिया बैठ जाएगा तो जनता पर सीधा वो अपना तानाशाही, हिटलरशाही और जो चाहेंगे वो थोपेंगे, उनको जनता को मानना होगा। तो यानी ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसके वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के किसी के कोई पक्षधर नहीं है। फिर मैं किसी ऐसे मुद्दे के बीच आपके बीच हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।